नमस्कार। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जन्म दिवस महोत्सव गोकुल जन्मोत्सव का आयोजन भोपाल में इस वर्ष 22 फरवरी के दिन किया गया। इस अवसर पर संस्कृत और हिंदी साहित्य के विलक्षण व्याख्याकार, समीक्षक और विचारक प्रोफेसर वागीश शुक्ल को पूर्ण सरस्वती सम्मान से अलंकृत किया गया। अनेक पारिवारिक विषम स्थितियों तथा स्वयं के स्वास्थ्य के ठीक न होने के बावजूद प्रोफेसर वागीश शुक्ल ऑनलाइन माध्यम से यह पुरस्कार ससम्मान स्वीकार करने के लिए उपस्थित हुए। इस अवसर पर डॉक्टर बलराम शुक्ल और डॉक्टर वागीश शुक्ल के छोटे भाई श्री देवेंद्र शुक्ल, जो हिंदी के जाने माने विद्वान हैं, उनके साथ उपस्थित थे। आचार्य वागीश शुक्ल ने भारतीय साहित्य के पाठालोचन की, विशेष रूप से संस्कृत ग्रंथों के पाठालोचन की समस्या, प्रक्षेप, प्रक्षिप्तांश तथा पाठ की प्रविधि पर एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। उन्होंने हमारे पाठालोचन की प्रविधि में बहुलतावादी पद्धति पर प्रकाश डाला। पूर्ण सरस्वती सम्मान से नवाजे जाने की एक झलक के साथ आचार्य वागीश शुक्ल का यह वक्तव्य हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर बलराम शुक्ल जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर वागीश शुक्ल जी को पूर्ण सरस्वती सम्मान तथा प्रशस्ति पत्र समर्पण हेतु। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर वागीश शुक्ल जी को वक्तव्य हेतु, उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित कर रही हूँ। वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। मैं आप सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए कुछ कहना प्रारंभ करता हूं। मेरे लिए यह एक अप्रत्याशित अनुभव है और बहुत संकोच के साथ मैं आप सबके आशीर्वाद के रूप में इसे ग्रहण करता हूं। पुरस्कार इस प्रकार के सामान्यतया जो दिए जाते हैं वे या तो राजकीय व्यक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं या कुछ बड़े धनिक ऐसा आयोजन करते हैं
दोनों ही स्थितियों में जो एक परिस्थिति बनती है, उससे यह बिल्कुल नितांत भिन्न अवसर है, क्योंकि एक सारस्वत साधक के द्वारा एक सारस्वत साधक की स्मृति में स्थापित यह पुरस्कार दिया जा रहा है, और इसमें सारस्वत साधकों के अतिरिक्त न किसी की संकल्पना है और न ही किसी का इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप या योगदान रहा है। तो इस प्रकार इस सम्मान पुरस्कार, जो भी इसे कहिए, आशीर्वाद का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह पूर्णतया सरस्वती के साधकों की मंडली है, इसके बीच इस व्याज से उपस्थित होने का अवसर मुझे भी आप सब लोगों ने दिया। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी समेत उन सभी विद्वानों का मैं कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और पुनः अपने अपात्रता का अनुभव करते हुए संकोच के साथ, लेकिन इस गर्व के साथ भी कि आप सबकी नजर मुझ पर पड़ी, मैं इसे स्वीकार करते हुए गदगद हो रहा हूँ। मैंने कोई मौलिक काम नहीं किया है। प्राचीन आचार्यों के जो वचन रहे हैं, उनकी जो साहित्य दृष्टि रही है, वे जिस प्रकार जितनी दूर तक मेरी समझ में आए हैं, उस प्रकार उतनी दूर तक उनको पुनः प्रस्तुत करने की मैंने चेष्टा की है। आधुनिक विद्वत्ता से कई बिंदुओं पर मेरा मतभेद रहा है और है, जिसको मैंने समय समय पर अपने लिखने में व्यक्त किया है। मुख्य रूप से मैं यह अनुभव करता हूँ कि हमारा जो आधुनिकता से प्रेरित चिंतन है, उसमें उस प्रकार की विनम्रता का अभाव है जो हमारी साहित्य परंपरा की एक प्रमुख विशेषता रही है। दूसरा जो मैंने अनुभव किया वह यह है कि प्रक्रिया हमारी साहित्यिक समीक्षा और समझ की
कुछ इस प्रकार रही है कि हम एक उत्खनन का प्रयास करते हैं, कोई मूल लेख, कोई मूल पाठ ऐसा जिसके ऊपर कुछ चीजें चढ़ गई हैं, उनको हटाकर देखने का प्रयास करते हैं। यह मुख्य रूप से एक प्रकार की एक प्रकार के मजहबी आग्रह के अधीन होता है, जिसमें एक मूल पाठ के अतिरिक्त अन्य भावों का और उनका विलोप करने की चेष्टा प्रमुख रहती है। कई प्रमुख धार्मिक ग्रंथों का जो स्वरूप हमें आज उपलब्ध है, वह इसी प्रकार से बना है। उसी परंपरा के अधीन पश्चिम के चिंतन से प्रेरित साहित्य चिंतन भी रहा है, और इसे मैंने गैर पेगन का एक नाम दिया है, जो मैंने अपने लेखों में भी दिया है। इसके विपरीत जो हमारी अपनी परंपरा रही है, वह एक सतत सांस्कृतिक समग्रता को समेटते हुए किसी भी ग्रंथ के प्रति विनम्रता पूर्वक जाती है। और आप देखेंगे कि हमारे व्याख्याकार प्रक्षिप्तोपि व्याख्यातः पाठांतर को स्वीकृत करते हुए भी, प्रक्षेप को स्वीकार करते हुए भी, उसकी भी व्याख्या करते हुए उन सारी चीजों को समेटने की चेष्टा करते हैं जो हमारे पूरे सांस्कृतिक जातीय स्मृति संभार को वहन करते हुए चलते हैं। इसलिए कोई भी ग्रंथ हमारे यहाँ अतीत की वस्तु नहीं होता। मैं आपका बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं, मैं केवल एक उदाहरण लेकर के इसको समाप्त करता हूं कि किस प्रकार एक पाठ हमारी परंपरा में स्वीकृत होता है। आप सब जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल की अनेक वाचनाएं हैं। काश्मीरी वाचना, देवनागरी वाचना, बंगाली वाचना, मैथिली वाचना आदि आदि। अभी हाल में ही, साल 2 साल पहले, प्रोफेसर बसंत कुमार भट्ट ने 5 वाचनाओं के साथ इस नाटक का प्रकाशन किया है। प्रत्येक वाचना के भीतर अनेक रंग लेख भी हैं, और पुनर्गठन या जिसे रिकंस्ट्रक्शन का नाम जिसको देते हैं,
वह भी आधुनिक विद्वानों ने यत्नपूर्वक श्रद्धापूर्वक किया है। प्रोफेसर दिलीप कांजीलाल और प्रोफेसर बसंत कुमार भट्ट के मार्गदर्शन भी इसके हैं। एक नाटक जो किसी एक महान कवि ने लिखा है, पिछले 2000 वर्षों में उसकी कितनी पुनः प्रस्तुतियां बिना अपना नाम दिए हुए लोगों ने की हैं, कितनी वाचनाएं की हैं। हम इन सारी वाचनाओं का तिरस्कार करते हुए कोई मूल लेख खोजने का निष्फल प्रयास यदि करते हैं तो हम उन सारे श्रद्धा सुमनों का तिरस्कार करते हैं जो इन वाचनाओं के माध्यम से इस नाटक और इसके नाटककार के प्रति हमारे पूर्वजों ने चढ़ाए हैं। तो मैंने हमेशा एक प्रवहमान परंपरा के अधीन अपने साहित्य को पढ़ने समझने की चेष्टा की है और यह मानकर चला हूं कि इनमें से कोई भी साहित्य, कोई भी ग्रंथ कभी किसी ठहराव की स्थिति में नहीं रहा। एक रिन्यूअल ऑफ द टेक्स्ट निरंतर होता रहा है और इसलिए हमारे सारे ग्रंथ आज भी हमारे साथ सजीव हैं। यह उस बात से भिन्न है जिसके तहत आजकल साहित्य में प्रासंगिकता के प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी बारीकियों में जाने से बचता हूँ और आप सबके प्रति नमन के साथ यहाँ विराम लेता हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ।